एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो करा दिया है जिसमें सारी बेसिक चीज़ें कवर कर ली है मैंने। सर्किल की थ्योरम की प्रूफ भी मैंने बता दिया है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो इस क्वेश्चन में आपको गच्चा नहीं खाना है, बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। ये पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। यहाँ पर सर्किल की बात हो रही है कि एक पूरे सर्किल में कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, सर्किल की बात हो रही है, मार्क वर्ड्स है ना। तो बच्चों एक सर्किल में कितने टेंजेंट खींच सकते हैं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हम इनफाइनाइट क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ठीक है ना, इस तरीके से इनफाइनाइट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं एक सर्किल पर। किस पर? एक सर्किल पर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, आपसे कभी कभी पूछ लेता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पर कितने हैं आप बताओ, जल्दी बताओ। कि 1 पॉइंट पर पूछे कि सर्किल पर 1 पॉइंट पर कितने कितने आप टेंजेंट खींच सकते हो। तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है। जैसे एक सर्किल है, एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट ए है, तो ए पर हम केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ध्यान रखना, एक यूनिक टेंजेंट ही आ सकता है एक पॉइंट पर। सर्किल पर इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट होते हैं। तो 1 पॉइंट पर कितने सर्किल बच्चों, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कौन कौन बच्चे सही आंसर देते हैं। तो नंबर 1 पर बोल रहा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन। बताओ बताओ बताओ, ए टेंजेंट की जब भी बात आ जाए बच्चों और सर्किल की बात आ जाए, इंटरसेक्ट्स की बात आ जाए, तो बताओ टेंजेंट और सर्किल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं। सर्किल और टेंजेंट के बीच में केवल एक ही कॉमन पॉइंट होता है, वहां पर ही जो है वो हमारा जो टेंजेंट है वो उसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। इट इन 1 पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कितने पॉइंट, 1 पॉइंट। कैसे, देख लो एक बार। ये देखो, हमारा मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक हमारा टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ये बनाया नहीं मैंने, ऐसे इस तरीके से जाएगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। मान लो ये हमारा कौन सा था, ये PQ था। तो एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम बताएगा कोई बच्चा। इस पॉइंट का नाम बच्चों क्या होता है, जो पॉइंट कॉमन होता है या इंटरसेक्ट करता है हमारा टेंजेंट, है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, ध्यान रखना इसको। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। बच्चों ध्यान दो, 2 पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन। मैंने लाइन और सर्किल के बीच में रिलेशन बताया था कि 2 पॉइंट पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, बताओ बताओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट वाली को कहते हैं सिकेंट। याद करो, नहीं तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सिकेंट कहते हैं बच्चों, सिकेंट कहते हैं। अब ध्यान दो, ये एक सर्किल है, अगर इस सर्किल को 2 पॉइंट पर काटती हुई कोई लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन जा रही है 2 पॉइंट पर, ध्यान रखना 2 पॉइंट पर, तो इस लाइन का नाम हो जाता है बच्चों सिकेंट। ठीक है ना। कुछ बच्चे एक चीज में कंफ्यूज होते हैं, कॉर्ड में। तो बच्चों कॉर्ड भी तो इंटरसेक्ट करती है ना, कॉर्ड भी तो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर। कॉर्ड ध्यान आ रहा है ना, नहीं, वो इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों, वो ज्वाइनिंग करती है 2 पॉइंट्स को। ध्यान रखना, कॉर्ड और सिकेंट में क्या अंतर है। ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइनिंग कर दूं, इंटरसेक्ट नहीं करना है अपन को, ज्वाइनिंग करना है। देखो ढंग से देखो, है ना, इन दोनों पॉइंटों को मैं केवल ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्ड बोलते हैं। ज्वाइन कर रहा है, और ऊपर वाली क्या है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर। इस पे भी 2 पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंटों पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सिकेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखना, बार बार ये चीजें बताता रहूंगा मैं तुम लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। ए सर्कल कैन हैव, ये बोल रहा है एक सर्किल है, कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बताओ, ये बोल रहा है कि एक सर्किल में पैरेलल, कितने पैरेलल हम टेंजेंट खींच सकते हैं, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की टेंजेंट पैरेलल। कहीं पर भी बना लो, एक टेंजेंट बना लिया, उसके पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं, ध्यान रखना कहीं पर भी। ठीक है ना। मान लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन ही ले लेता हूँ मैं, पर्टिकुलर समझ भी आ जाएगा आपको। एक लाइन ले ली मैंने, अब देखो ढंग से देखो, मैंने एक टेंजेंट खींच दिया ना। ओके, अब इसके पैरेलल में टेंजेंट खींचना चाहता हूँ। बताओ मैं क्या यहाँ खींच सकता हूँ, नहीं सर, ये 2 पॉइंट पर काट रही है तो टेंजेंट हुआ ही नहीं,
है ना। ये पैरेलल, एक और पैरेलल खींच दिया, ये भी सर टेंजेंट नहीं है, 2 पॉइंट पर काट रहा है। फिर मैं क्या यहाँ खींच सकता हूँ? नहीं सर, यहाँ पे भी नहीं खींच सकते, ये भी टेंजेंट नहीं है। तो फिर मैं क्या यहाँ खींच सकता हूँ? बताओ बताओ। देखो इस तरीके से यहाँ पर खींच सकता हूँ क्या? हाँ सर, यहाँ खींच सकते हो। देखो पैरेलल तो बनानी है, लेकिन पैरेलल मान लेना इसको, ठीक है ना। पैरेलल है नहीं, पैरेलल मान लेना। तो मैं दो ही खींच सकता हूँ। ध्यान रखना कितने खींच सकते हैं हम? 2 ही खींच सकते हैं। एक ये वाला, जैसे पी क्यू है और ये ए बी है, केवल ये 2 ही पैरेलल खींचे जा सकते हैं। देखो दोबारा समझो, ये मान लो मैंने एक टेंजेंट यहाँ खींचा, ये कौन सा है? ये पी क्यू है। अब इसके पैरेलल खींचूंगा, मान लो पैरेलल लाइन यहाँ खींच रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ये 2 पॉइंट पर काट रही है। फिर जाकर के एक टेंजेंट यहाँ पर खींचा जा सकता है जो कि ए बी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक सर्किल में पैरेलल 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ध्यान रखना कितने बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा? 2। 2 ही पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो क्या है बच्चों। कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो तुम्हारे जो सर्किल का जो टेंजेंट है और सर्किल, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसका नाम क्या है बच्चों? वेरी वेरी सिंपल। देखो एक सर्किल है और उसके ऊपर एक क्या है हमारा? एक टेंजेंट है। वो कह रहा है कि सर्किल का जो टेंजेंट है और जो सर्किल है उनके बीच में जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, उसका नाम क्या है? मैंने ऊपर अभी भी बताया था आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन में बहुत बार बोलता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किसका बारे में बात हो रही है? टेंजेंट के कॉमन पॉइंट की बात हो रही है। सर्किल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल इजी था। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई होप अभी तक तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं? एक बार यस यस लिख दो फटाफट फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ जल्दी सी। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक अपनी प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर नहीं खरीदे हैं तो आप एडुका जॉन के बेस्ट सैंपल पेपर खरीद सकते हो, क्योंकि एडुका जॉन ने बेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा इन सैंपल पेपर्स को डिजाइन किया है। क्योंकि उन एक्सपर्ट्स को ये अंदाजा है कि इस साल कौन कौन से बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। वो सभी क्वेश्चंस इन सैम्पल पेपर्स में बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा ये डिज़ाइन किए गए, ये सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए गए हैं। 10 सैम्पल पेपर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनको लगता है कि इस बार सीबीएसई में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 10 सैम्पल पेपर हैं, जिसमें से 5 सैम्पल पेपर सॉल्व्ड हैं और 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं किया है तो जाओ जाकर के परचेज कर लो, क्योंकि अब सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आपको पिन कमेंट में भी लगा दिया है, चाहो तो वहां से भी परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे केवल फिगर बनाने में बहुत गलतियां करते हैं, गलत फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि एक बार हमारा डायग्राम बन गया है, फिगर बन गया, तो उसके बाद में सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो फिगर पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। आ जाओ, इस क्वेश्चन में सिर्फ फिगर ही नहीं है। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना। अब सर्किल की बात हो रही है तो पहले सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद में वो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो मैंने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में बच्चों वो कह रहा है कि एक टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ करना है एट ए पॉइंट पी पर, यानी कि सर्किल और टेंजेंट के बीच में एक कॉमन पॉइंट है पी, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना लिया पहले, सबसे पहले मैंने पी, ठीक है ना। ये कॉमन पॉइंट है, यहां से गुजरता हुआ एक टेंजेंट बनाना है पी क्यू, लेकिन कॉमन पॉइंट का नाम ही पी है, यानी यहां से गुजरता हुआ जाएगा, यानी कि यहां से गुजरता हुआ जाएगा क्यू तक, ठीक है ना। पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू तक जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू टेंजेंट बन गया। आगे क्या बोल रहा है? रेडियस क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो हम एक रेडियस बना लेते हैं, इस सेंटर का नाम ओ दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आगे सेंटर ओ, तो ओ दे दिया। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हम ओपी को मिला देते हैं सबसे पहले, तो ओपी को मिला दिया। तो ओपी क्या है बच्चों? ये एक रेडियस है, और रेडियस कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या कह रहा है ना, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर, है ना, रेडियस। अब बोल रहा है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, यानी कि सेंटर से गुजरती हुई लाइन पी क्यू को मीट कर रही है। तो एक लाइन बना दो, एक लाइन थ्रू द मीट्स क्यू, तो क्यू ओ क्यू एक लाइन मीट्स कर रही है, बोल रहा है। तो ओ क्यू बोल रहा है कितने सेंटीमीटर है सर? 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर बना दिया हमने, ठीक है ना। अब बोल रहा है लेंथ पी क्यू, तो बोल रहा है कि ये जो लेंथ पी क्यू है इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है।
तो आप लोगों को एक ट्राइंगल के अंदर हमारे को दो साइड्स पता है, एक साइड्स निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट लगा देंगे हम पाइथागोरस? नहीं, यही तो गलती करोगे आप। पाइथागोरस निकालने के लिए आपको पता है ट्राइंगल का एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये 90 डिग्री बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री क्यों है। अब आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए थ्योरम नंबर 10.1 का यूज करना है। अब कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना है ए टेंजेंट कौन सा टेंजेंट बच्चों, ए टेंजेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस कौन सी है, ओपी एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी। तो ये लिख के बताना है, ये मैंने मेरी प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखा है, आपको भी लिखना है कि ऐसा क्यों होगा, है ना। ड्यू टू द थ्योरम नंबर, यहाँ पर लिख देना, थ्योरम भी लिख देनी है आपको। थ्योरम कौन सी कहती है, ये थ्योरम कहती है हमारी 10.1। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द ओपी। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल पी इज 90 डिग्री। अब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अब लिखना पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि पी के सामने वाला 12 सेंटीमीटर जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है। बाकी हमारी साइड से तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख दो जल्दी से फटाफट। हाइपोटेनियस क्या हमारा 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कुछ भी ले लो, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमारे को निकालना है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे का, ठीक है ना। अब बताओ हाइपोटेनियस 144 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ये 144 में से 25 गया तो पी क्यू का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों 144 में से 25 गया तो 119 होता है। तो पी क्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, 119। तो पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 119। तो बच्चों पी क्यू कितना आ जाएगा, बच्चों पी क्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी सी। यस मेरे बच्चों, तो ये भी मेरा आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आई होप कि आपको ये आ गया होगा, है ना। देखो गलतियां क्या हो रही है बस वो देखना है आपको। यहाँ पर 90 डिग्री बताना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको पाइथागोरस लगानी है और डायग्राम आपको थोड़ा सा सोच समझ कर बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है, कुछ नया सीखने को मिला है तो आ जाओ फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे को कुछ डायग्राम बनाना है, जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे बनाना है। क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है ना। बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल, तो हमने सर्किल बना रखे हैं, ड्रॉ सर्किल करना है। उसमें बोल रहा है कि 2 लाइन्स, 2 लाइनों के बारे में है। 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक लाइन हमारे को दे रखी है जिसके 2 पैरेलल लाइन्स हैं। सच डेट, यानी कि उन 2 लाइनों के बारे में बोल रहा है। सच डेट, उन दोनों लाइनों में से एक लाइन, वन इज क्या है बच्चों, टेंजेंट है, एंड द अदर, और दूसरी वाली क्या है बच्चों, सिकेंट है टू द सर्किल। ओके, यानी कि 3 लाइनें हैं, एक गिवन लाइन और 2 पैरेलल लाइन है जिसके बारे में हमारे को बता रखा है। तो एक गिवन लाइन मतलब हमें चूज करनी है, कहीं पर भी चूज कर लो, ठीक है ना। मान लो मैं वो गिवन लाइन चूज कर लेता हूं बच्चों, आपको समझाने के लिए इस तरीके से एक ये वाली लाइन मैंने चूज कर ली कि गिवन लाइन हमारे को ये दे रखी है मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू। ओके, अब वो बोल रहा है कि आपको इसके पैरेलल एक और लाइन खींचनी है, पैरेलल होनी चाहिए लेकिन वो तीनों लाइनें तो पैरेलल होनी चाहिए। तो उसमें से एक टेंजेंट है, अब एक टेंजेंट बना दो इसके पैरेलल। देखो एक टेंजेंट तो यहाँ बन रहा है नहीं बन रहा, और एक टेंजेंट इसके पैरेलल यहाँ पर बन रहा है। आप चाहो तो कोई सा ही बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने मान लो कि ये बना दिया एक टेंजेंट, कोई सा ही बना दो, वो बना दो चाहिए बना दो, लेकिन एक ही बनाना है। तो पी क्यू इसको एस टी कर देता हूँ, ये मैंने एस टी कर दी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दूसरा क्या है, सिकेंट है बच्चों। सिकेंट क्या होता है, सिकेंट होता है जो कि 2 पॉइंट से काटता हुआ जाता है सर्किल को। तो ये सिकेंट हो गया, ये भी सिकेंट हो गया, और बच्चों ये भी सिकेंट हो गया। तो इनमें से कोई सा बना लो। मान लो मैंने ये वाला बना लिया, ये वाला ये बना रहा हूँ मैं, तो ठीक है ना, कोई सा बना सकते हो आप, सिकेंट होना चाहिए, ठीक है ना। पी क्यू एस टी इसको लिख दो, है ना। इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, ये ए बी। तो हमारी तीनों लाइनें हो गई कि नहीं होनी, और तीनों लाइनें क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब आप चाहो, किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं, मैं तो लाइन सर ऐसे मानूंगा, आड़ी। फिर क्या होगा, मान लो तुम ये आड़ी मान लो, ये वाली मान लो, चलो ठीक है ना। इसका नाम दे दो पी क्यू,
मान लो एक गिवन लाइन पी क्यू है, अब एक टेंजेंट खींचो, चाहो तो टेंजेंट यहाँ खींच सकते हो, चाहो तो वहाँ खींच सकते हो। मैंने यहाँ पे खींच दिया, ये लो मैंने एक टेंजेंट यहाँ खींच दिया, ये भी किसके पैरेलल ही है, पैरेलल ही है। इस टेंजेंट का नाम क्या दे देता हूँ मैं, एस टी, इस टेंजेंट का नाम भी मैंने एस टी दे दिया। अब एक सेकेंड खींच के दिखाओ तो बच्चों ये भी सेकेंड है, क्योंकि 2 पॉइंट पर काट रही है, 2 पॉइंट पर काटते हुए जा रही है सर्किल को, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। तो इसका नाम मैं क्या दे दूं बच्चों, इसका नाम मैंने ए भी दे दिया। तो ये 3 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। इस तरीके से आप कैसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बना लो, ये इस तरीके से, ये इसके पैरेलल में एक टेंजेंट ये हो गई मेरे बच्चों, ठीक है। और एक सेकेंड आप खींच सकते हो यहाँ पर ऐसे, तो ये तीनों लाइनें ये भी हो गई है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब जाना कहीं भी नहीं है, एक होमवर्क क्वेश्चन है, उस होमवर्क क्वेश्चन को करो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर देना। इसके बाद में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और एग्जाम्पलर और 10.2 लेकर के आएंगे, सीरीज में करेंगे सारी चीज़ें। और कोई भी क्योरीज हो, आप कुछ और चाहते हो मुझसे, कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, तो आप कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना है आपको। तो अब होमवर्क क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे, कैसे भी करो सॉल्व करना, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको सर्किल चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी कोई सजेशन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि इस तरीके के कंटेंट्स आपको लगातार मिलते रहे और टाइम पर मिलते रहे, ठीक है ना। बिल्कुल चूक मत जाना, आप पढ़ाई बिल्कुल चरम पर चलनी चाहिए, अपन को फोड़ना है, ठीक है ना एग्जाम में। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। इस बार आप फोड़ोगे, अच्छे से फोड़ोगे और माता पिता का नाम रोशन करोगे। अभी लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं नए टॉपिक में।